प्रिय मित्रों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं अजय सोलंकी, एस्ट्रो एडवाइजर व फ्लूटिस्ट। आज के ज्योतिष एपिसोड में अपने एस्ट्रो चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज के इस एपिसोड में मैं आपको बतलाने जा रहा हूं कि कैसे जाना जा सकता है कि जातक अल्पायु है या दीर्घायु है। आप अपनी लग्न कुंडली खोल के देखिए। शनिदेव जो हैं अष्टम भाव के नैसर्गिक स्वामी कहलाते हैं और शनिदेव आयु के ग्रह कहलाते हैं और अष्टम भाव भी आयु का भाव कहलाता है। और इस भाव में जो राशि विराजमान होती है उसका स्वामी ग्रह, कोई भी राशि विराजमान हो सकती है, उस राशि का स्वामी ग्रह तात्कालिक स्वामी कहलाएगा। अष्टम भाव का यानी अष्टमेश कहलाएगा। शनिदेव की यदि अष्टमेश पर दृष्टि पड़ जाए या अष्टमेश के साथ विराजमान हो जाएं या अष्टमेश और शनिदेव दोनों की युति हो जाए, दोनों एक साथ विराजमान हो जाए, तो ऐसा जातिका दीर्घायु होता है। और यदि शनिदेव अपनी नीच राशि मेष में विराजमान हो जाएं और उनकी दृष्टि अष्टम भाव या अष्टमेश पर पड़ जाए तो ऐसा जातक जो है अक्सर रोगी रहता है और अल्पायु होता है। यदि दूसरा सूत्र है, यदि शनिदेव लग्न कुंडली के 3, 6, 10, 11 में से किसी एक भाव में विराजमान हो जाएं, स्वराशिष्ट होकर, शनिदेव की स्वराशि मकर और कुंभ है, इनमें से किसी एक राशि में विराजमान हो जाएं या उच्च राशिष्ट हो जाएं, शनिदेव की उच्च राशि तुला होती है, इनमें से किसी एक राशि में, मकर, कुंभ या तुला में से किसी एक राशि में विराजमान हो जाएं, 3, 6, 8, 3, 6 और 10 और 11, 3, 6 और 10, 11 भाव में से किसी एक भाव में कुंभ मकर शनिदेव की अपनी राशि हुई, स्वराशि हुई, और या अपनी उच्च राशि तुला में, इन तीनों में से किसी एक राशि में विराजमान हो जाए तो ऐसा जातक भी दीर्घायु होता है। केंद्र या त्रिकोण में लग्नेश, पंचमेश या भाग्येश, पंचमेश यानी पंचम भाव में जो राशि विराजमान है उसका स्वामी ग्रह पंचमेश कहलाता है, या भाग्येश, नवम भाव, भाग्य भाव कहलाता है। नवम भाव में जो राशि विराजमान होती है उसका स्वामी भाग्येश कहलाता है। केंद्र या त्रिकोण में केंद्र के भाव हैं 1, 4, 7, 10 या त्रिकोण 1, 5, 9, इनमें से किसी एक भाव में लग्नेश, लग्न का स्वामी, लग्न में जो राशि विराजमान है उसका स्वामी पंचमेश या भाग्येश के साथ विराजमान हो जाए शक्तिशाली होकर के, और ना तो किसी पाप ग्रह से ग्रस्त है, ना किसी पाप ग्रह के साथ विराजमान है, तो ना ही उसके प्रभाव में है, तो ऐसा जातक भी दीर्घायु होता है। यदि तीसरा फार्मूला है, यदि लग्न का स्वामी यानी लग्नेश वह सभी ग्रह, सभी नैसर्गिक शुभ ग्रह कौन से होते हैं? देव गुरु बृहस्पति देव, शुक्र देव, चंद्रदेव, बढ़तावर चंद्र, बुधदेव, ये नैसर्गिक शुभ ग्रह। यदि लग्नेश व सभी नैसर्गिक शुभ ग्रह केंद्र में विराजमान हो जाएं, केंद्र में हो, कोई भी केंद्र से बाहर ना हो, तो ऐसा जातक भी दीर्घायु होता है। यदि अगला सूत्र है, यदि लग्न स्वामी केंद्र के किसी भी भाव में, मैं केंद्र के भाव बता चुका हूं, 1, 4, 7, 10,
इनमें से किसी एक भाव में शक्तिशाली होकर विराजमान हो जाए, ना तो पाप ग्रह से दृष्ट है, ना पाप ग्रह के साथ विराजमान है, और सूर्य देव पर देवगुरु बृहस्पति देव की दृष्टि पड़ जाए, तो ऐसा जातक भी दीर्घायु होता है। ऐसे जातक को ईश्वर ने लंबा जीवन प्रदान किया है। अगला सूत्र है, यदि किसी जातक जातिका की कुंडली में तुला, कुंभ या मकर राशि में शनि देव विराजमान हो जाएं, यदि किसी जातक जातिका की लग्न कुंडली में शनि देव, तुला शनि देव की उच्च राशि होती है, कुंभ मकर शनि देव की स्वराशि होती है, इनमें से किसी एक राशि में शनिदेव विराजमान हो जाएं और शक्तिशाली होकर विराजमान हो, ना तो पाप ग्रह से दृष्ट हो, ना पाप ग्रह के साथ विराजमान है, तो और अष्टम भाव पर शनिदेव की दृष्टि पड़ जाए, अष्टम भाव पर, तो ऐसा जातक दीर्घायु होता है। इसका कारण है, शनिदेव अष्टम भाव के मैं बतला चुका हूं, नैसर्गिक स्वामी होते हैं, उसके कारक होते हैं, कारक अष्टम भाव के कारक हैं, और उसके नैसर्गिक स्वामी हैं, और आयु को बढ़ाने वाले ग्रह हैं। यदि शक्तिशाली शनिदेव की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ जाए, तो ऐसा जातक भी दीर्घायु होता है। यदि अगला सूत्र है, यदि किसी जातक जातिका की लग्न कुंडली में देवगुरु बृहस्पति देव, यदि किसी जातक जातिका में लग्नेश और देवगुरु बृहस्पति देव केंद्र या किसी की भाव में विराजमान हो जाएं, पाप ग्रह केंद्र व त्रिकोण में ना हो और अष्टम भाव में ना हो, तो ऐसा जातक भी दीर्घायु होता है। अगला सूत्र है, यदि अष्टमेश 3, 6, 8, 12, 3, 6, 8, 12, यदि अष्टमेश 3, 6, 8 या 12 में से किसी एक भाव में स्वराशिष्ट होकर, मित्र राशिष्ट होकर या उच्च राशिष्ट होकर के बैठ जाए, या अष्टमेश पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, या अष्टम भाव पर शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए, तो ऐसा जातक भी दीर्घायु होता है। तो मित्रों, ये सूत्र हैं, आप जान सकते हैं अपनी लग्न कुंडली देखकर कि जातक जातिका दीर्घायु है या अल्पायु है। ज्योतिष विज्ञान कोई डराने का काम नहीं करता है। यदि जातक अल्पायु है तो उसे घबराने की आवश्यकता नहीं है, सावधानी अपनाए, स्वास्थ्य सुरक्षा के नियमों का पालन करे, जोखिम भरे कार्य ना करे जिसमें दुर्घटना या चोट चपेट का भय हो, घातक चोट लगने का खतरा हो, ऐसे जोखिम भरे कार्य ना करे और ईश्वर में विश्वास रखे और गायत्री मंत्र का जाप करे। सुबह शाम सूर्योदय सूर्यास्त के समय 6 बार एकाग्रचित्ता के साथ। गायत्री मंत्र बहुत शक्तिशाली होता है। भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है कि मंत्रों में मैं गायत्री मंत्र हूँ। इसकी शक्ति का एहसास साधक को अवश्य होता है, उसका लाभ अवश्य मिलता है, बशर्ते कि पूरी एकाग्रचित्ता के साथ, अर्थ के साथ इसका जाप किया जाए। गायत्री माता उसको अपना आशीर्वाद अवश्य प्रदान करती है। मित्रों, यदि आपको मेरा ये एपिसोड पसंद आया है, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। और मैं आपके संज्ञान में यह लाना चाहूँगा, देश और समाज के लिए मेरी एस्ट्रो सेवा बिल्कुल निःशुल्क है, लेकिन व्यक्तिगत परामर्श निःशुल्क नहीं है। व्यक्तिगत परामर्श के लिए आपको थोड़ा सा शुल्क देना होगा, जो कि बहुत ही अफोर्डेबल कंफर्टेबल है, क्योंकि इस कार्य में मेहनत लगती है, गहन अध्ययन की आवश्यकता होती है, एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन की आवश्यकता होती है, समय भी लगता है। यदि आपके मन में कोई प्रश्न या क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। यदि आप अपनी लग्न पत्रिका या जन्म कुंडली के एनालिसिस कराना चाहते हैं तो आप अपने प्रश्नों के साथ
सशुल्क अपनी बिल्कुल सही जन्मतिथि, जन्म समय, जन्म स्थान मेरे व्हाट्सएप नंबर 9411769698 पर भेज सकते हैं। मैं आपके प्रश्नों का तुरंत उत्तर दूंगा। बस आज इतना ही मित्रों, धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।